औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, मुसलमान भाइयों व मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज मेरी इस तकरीर का उन्वान है कि मौत के वक़्त औलिया कराम की कफ़ियात, जो कि मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों भाइयों, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जब आपका वसाल का वक़्त आया, जब आप पर सकरातुल मौत की खशी तारी हुई, तो लोगों ने आपसे पूछा कि हज़रत आप खुद को किस हाल में महसूस कर रहे हैं। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि मैं इस वक्त अपनी तमाम इबादत, मुजाहदात, जो कुछ मैंने नेक अमाल किए हैं, उन सब को मैं इस वक्त हवा में मुअल्लक देख रहा हूँ। और ये देख रहा हूँ, इंतज़ार इस बात का है, क्या ये करम की हवा चलती है या कहर की हवा चलती है। तो नज़र इस वक्त मेरी आदल काजी पे है और मलका मौत मेरे सर पर है और पौसरात मेरे सामने है। तो दोस्तों भाइयों, ये थी उन लोगों की कफ़ियात। इसी तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जो कि एक बहुत नेक खलीफा थे, जब बनु उमैया ने उनको जहर दिलवाई, उनके गुलाम को ख़रीद लिया, तो उनको जहर दी गई, तो लोगों ने कहा कि हम आपका इलाज कर देते हैं। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा कि अगर मुझे इस बात का यकीन हो जाए कि मैं अपनी कान की लो को हाथ लगाने से या उंगली लगाने से मैं सही हो सकता हूँ, तो फिर भी मैं ना लगाऊं, क्योंकि मुझे इस दुनिया से मोहब्बत नहीं रह गई। मुझे अपने खुदा ताला की मोहब्बत और दीदार का इश्तियाक इस कदर शदीद है कि मैं फ़ौरन अल्लाह तबारक ताला से मिलना चाहता हूँ। दोस्तों और भाइयों, जिस वक़्त हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जहर देने के बाद जब आप अलग कमरे में थे, तो आपके कमरे में से मरहबा मरहबा की आवाज़ें आ रही थी। तो लोगों ने ये काने धार के सुना कि ये आवाज़ें आ रही हैं। तो उस वक़्त हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक की इस आयत, जो कि सूरत अल कसस में ये मज़कूर है, तिलकल दारुल आखिरतो नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना फिल अर्ज़ि उलूवन वल फसादा वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। इसका तर्जुमा ये है कि हम ये आखिरत का घर उन लोगों के लिए बनाते हैं जो ना ज़मीन पर बढ़ाई चाहते हैं और ना तकब्बर का ज़ाहिर करते हैं, और आक़िबत तो इंजाम कार मुत्तक़ियों के लिए है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, ये थी उन लोगों की कफ़ियात जब वो अल्लाह तबारक ताला के हजूर पेश होने वाले थे। इसी तरह अबू बकर शबली रहमतुल्लाह अलैह, जब आपके वसाल का वक़्त आया, तो लोगों ने आपको कहा कि आप पढ़िए कलमा तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपने उन लोगों से कहा कि ये मुर्दा लोग हैं जो जिंदा लोग को तरकीन कर रहे हैं। दोस्तों, से औलिया होते हैं, अल्लाह तबारक ताला के नेक लोग होते हैं, असल यही जिंदा होते हैं। ये मर के भी जिंदा होते हैं, ये इस दुनिया से जाकर भी, इस दुनिया से पर्दा कर के भी, ये फिर भी अल्लाह तबारक ताला के हजूर जिंदा होते हैं। क्योंकि जो हम लोग, हमारा शऊर, हमारा इदराक बहुत मदूद सा होता है, हमें उनकी ज़िंदगी की खबर नहीं होती कि वो किस तरह अल्लाह तबारक ताला के हजूर में जिंदा हैं। मगर जब अल्लाह तबारक ताला आपने कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि ये लोग जिंदा हैं, आप इन लोगों को मुर्दा मत कहो, तो इन लोगों के बारे में अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में जो कुछ फरमाया वो बरहक है, वो यही जिंदा लोग हैं। और अल्लाह तबारक ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो भी हमें एक जिंदगी का एक जाम पिला दे, कि जब हम मरें भी, मरने के बाद भी हमें फिर मौत ना आए और मौत के बाद भी फिर एक जिंदगी